उतार लिया गया। अब जन्नत में हजरत आदम परेशान है, हजरत हव्वा परेशान है। क्यों? इसलिए कि उनका जन्नती लिबास उतार लिया गया है। आज हमारा लिबास उतार लिया जाए तो हमारे शर्म के आलम क्या होगा, नदामत के आलम क्या होगा। हजरत आदम का जन्नती लिबास उतार लिया गया है। अब आदम अलैहिस्सलाम सोच रहे हैं यार अपने जिस्म को किस चीज से छुपाया जाए। आज हमारे जिस्म से लिबास को उतार लिया गया, आज हमें कोई एहसास नहीं होता है, लेकिन हजरत आदम और हव्वा के जिस्म से लिबास को उतारा गया। आप परेशान हो गए। एक जन्नती दरख्त के करीब पहुंचने के बाद चाहा कि उससे पत्ते तोड़ लिए जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जैसे ही उस जन्नती दरख्त के करीब पहुंचते हैं वो जन्नती दरख्त ऊपर को हो जाता है। हजरत आदम समझ गए हैं कि जन्नती दरख्त भी रूठ गया है। आप दूसरे दरख्त के पास पहुंचे, वो जन्नती दरख्त भी ऊपर को हो जाता है। आदम समझ गए ये जन्नती दरख्त भी मुझसे रूठ गया है। आप तीसरे दरख्त के पास पहुंचे, वो तीसरा दरख्त भी ऊपर को हो जाता है। आदम समझ रहे हैं ये जन्नती दरख्त भी मुझसे रूठ गया है। आप चौथे, पांचवें, छठे दरख्त के पास पहुंचे, वो सारे दरख्त ऊपर को हो गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम समझ गए इन दरख्तों ने भी पत्ते देने से इनकार कर दिया है, ये भी मुझसे रूठ गए हैं, मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है। अल्लाह अकबर। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नजर इंजीर दरख्त पर पड़ जाती है। आप उसके करीब पहुंच जाते हैं और जैसे उसके करीब पहुंचे थे वो इंजीर दरख्त नीचे को आ जाता है। आपने उससे 8 पत्ते तोड़े, 3 पत्तों से अपने जिस्म को छुपाया, 5 पत्तों से हजरत हव्वा के जिस्म को छुपा दिया। ये इशारा था इस बात की जानिब अगर जाने वाला इंसान दुनिया से मर्द होता है तो कफन के कपड़े 3 होते हैं, जाने वाली औरत होती है तो कफन के कपड़े 5 होते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 8 पत्ते तोड़े, 3 पत्तों से अपने जिस्म को छुपाया, 5 पत्तों से हजरत हव्वा के जिस्म को छुपा लिया। अल्लाह अकबर। अब बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस जन्नती दरख्त को बुलाया, ओ जन्नती दरख्त तू मेरे करीब हो जा। क्या आदम मेरा नबी नहीं है? क्या आदम मेरा रसूल नहीं है? क्या आदम मेरा पैगंबर नहीं है? वो जन्नती दरख्त रब की बारगाह में अर्ज करता है मौला आदम तेरा नबी है, आदम तेरा रसूल है, आदम तेरा पैगंबर है। तो रब इरशाद फरमाता है वो जन्नती दरख्त इतना बता फिर तूने आदम को पत्ते क्यों ना दिए, ऊपर को क्यों हो गया? तो वो जन्नती दरख्त रब की बारगाह में अर्ज करता है मौला मैं तुझसे डर रहा था, मौला मैं लरज रहा था, मौला मैं कांप रहा था, आदम से खताए इत्तिहादी हो गई, जन्नती लिबास उतार लिया गया। कहीं ऐसा ना हो मैं आदम को पत्ते दे देता, मुझे जन्नत से बाहर कर दिया जाता। मौला मैं तुझसे डर रहा था, मौला मैं लरज रहा था, मौला मैं कांप रहा था। अरे वो जन्नती दरख्त होकर के रब से कितना डर रहा है, रब से कितना लरज रहा है, रब से कितना कांप रहा है। लेकिन वो है जिसकी तारीफ अल्लाह ने कुरान में की है। हमारी सुबह गफलत में गुजरती है, हम नमाज़े ज़ुहर नहीं पढ़ते, असर हमारी छूटती है, मगरिब हमारी छूटती है, इशा हमारी छूटती है। हमारी मसाजिद जाकर के देखो तो वीरान नजर आती है। बेहयाई हमारे अंदर, उरियानियत हमारे अंदर, शराब के अड्डेबाज हमसे है, सिदाकारी हमारे अंदर है, बेहयाई हमारे अंदर है, गलत काम कामों के रविश में हम डूबे हुए हैं। हमारे अंदर न रब का खौफ है न नबी की शर्म है। उसी को सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं दिल में खोला तुझे, शर्म सुबह तक खोला तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीन तिलमाची, नारे तकबीर, मौलाना सलीम रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। बताइए आज हम कितनी नमाजें पढ़ते हैं? आज हमारी मसाजिद देखो तो वीरान, हमारे मदारिस देखो तो वीरान। हम सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने पहुंचते हैं फकत, और वो भी उस वक्त पहुंचते हैं मौलाना इरशाद साहब जिस वक्त इमाम खुतबे के लिए मिंबर पर पहुंच जाता है। बिल्कुल हजरत यही मामला है, ये हाल है हमारे नौजवान। अब बुरा न माने मेरी तकरीर का, अक्सर मेरी तकरीर जो है सामने वाले के बिल्कुल मुखालिफ होती है। अगर मजमे में पूछ लिया जाए कि नमाज के शराइत क्या हैं, वाजिबात क्या हैं, फराइज क्या हैं,
इल्ला माशाअल्लाह अगर कोई बता दे तो। आज नबी की यौम पैदाइश में हम यहां पर आए हैं। अगर अब तक हमने गफलत की जिंदगी गुजारी है, नमाजें हमने छोड़ी है, शराब के अड्डों को आबाद हमने किया है, सिनाकारी के बाजार को गर्म हमने किया है, तो आज तौबा कर ले। जब आप तौबा करके मरोगे अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा देगा, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। लेकिन सुनो, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो बंदा शराब पीता था तौबा करके नहीं मरा, जिना करता था तौबा करके नहीं मरा, मकारी और यारी के बाजार गर्म करता था तौबा करके नहीं मरा, तो उसको जहन्नम में जलाया जाएगा। अब जहन्नम में कितना जलाया जाएगा? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 2000 साल नहीं, कई हजार साल तक उसे जहन्नम में जलाया जाएगा। आपका जहन हाजिर है? जीशान भाई, हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हमारे भाई को बिठा लो थोड़ी देर जरा। जितने सारे मंसूबे हैं बाद में कर लियो, समझ रहे नहीं? थोड़ी देर सुन लो बस, और ना तो फिर मेरी तकरीर का टाइम हो जाएगा, मैं तो खत्म ही कर दूंगा उसे। असल में ऐसा होता है ना, कमेटी वालों पे बड़ी जिम्मेदारी होती है, पूरा लोड होता है। कौन आया, खाना खाया नहीं खाया, कोई दिक्कत तो नहीं है जलसे में, कोई परेशानी तो नहीं है। खैर अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। शराब पीता था तौबा करके नहीं मरा, जिना करता था तौबा करके नहीं मरा, नमाज छोड़ता था तौबा करके नहीं मरा। अल्लाहु अकबर। तो मेरे आका फरमाते अब वो जहन्नम में जलेगा। 1 साल 2 साल नहीं, 1000 साल 2000 साल नहीं, कई हजार साल तक जहन्नम में जलेगा। अल्लाहु अकबर। मेरे आका फरमाते हैं जब वो 1000 साल तक जहन्नम में जलेगा, पुकारेगा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। 1000 साल तक या अल्लाह पुकारता रहेगा, कोई पुरसाने हाल ना होगा। जैसे ही दूसरा 1000 साल आएगा फिर अपने नारे को बदलेगा, पुकारेगा या रहमान या रहमान। 1000 साल तक फिर या रहमान पुकारता रहेगा, कोई पुरसाने हाल ना होगा। तीसरा 1000 साल आएगा फिर अपने नारे को बदलेगा, या रहीम पुकारेगा, कोई पुरसाने हाल ना होगा। चौथा 1000 साल आएगा फिर अपने नारे को बदलेगा, या करीम पुकारेगा, कोई पुरसाने हाल ना होगा। पांचवा 1000 साल आएगा, या हन्नान पुकारेगा, कोई पुरसाने हाल ना होगा। छठा 1000 साल आएगा फिर अपने नारे को बदलेगा, या मन्नान पुकारेगा, कोई पुरसाने हाल ना होगा। जब 7वां 1000 साल आएगा अब अपने नारे को बदलेगा। मैंने यार जिस नबी की यौम पैदाइश पर झंडे भी लगाए थे, डेकोरेशन किया था, उलमा को बुलाया था, अपने नबी से मोहब्बत की थी, आज क्यों ना अपने नबी को पुकारा जाए, क्यों ना शमसुद्दोहा को पुकारा जाए, क्यों ना बदरुद्दुजा को पुकारा जाए। 6000 साल तक जहन्नम में जलने के बाद अपने नारे को बदलेगा, पुकारेगा या मोहम्मदा या मोहम्मदा या मोहम्मदा। अपने नबी को पुकारेगा, शमसुद्दोहा को पुकारेगा, बदरुद्दुजा को पुकारेगा। रब की रहमत पुकार करके कहेगी जिब्रील जाओ देखो तो सही कौन है जहन्नम में जो मेरे नबी को पुकार रहा है, कौन है जो शमसुद्दोहा को पुकार रहा है, कौन है जो बदरुद्दुजा को पुकार रहा है। हजरत जिब्रील अभी जहन्नम के दरोगा मालिक के पास पहुंचेंगे, मालिक से कहेंगे बताओ तो सही कौन है जो शमसुद्दोहा को पुकार रहा है, बदरुद्दुजा को पुकार रहा है। तो जहन्नम के दरोगा मालिक पुकार करके कहेंगे जिब्रील तुम इन्हें नहीं जानते हो, ये शराब पीते थे तौबा करके नहीं मरे, जिना करते थे तौबा करके नहीं मरे, बेहयाई का बाजार कर्म करते थे तौबा करके नहीं मरे। आज 6000 साल हो गए जहन्नम में जल रहे हैं, अब अपने नबी को पुकार रहे हैं, अब शमसुद्दोहा को पुकार रहे हैं, अब बदरुद्दुजा को पुकार रहे हैं। जहन्नम में जलने वाले हजरत जिब्रील अमी का नूरानी चेहरा देखेंगे तो जहन्नम के दरोगा मालिक से कहेंगे ए जहन्नम के दरोगा मालिक बताओ तो सही गुफ्तगू किससे कर रहे हो, नूरानी चेहरे वाला कौन है, ये हसीन जुल्फों वाला कौन है। तो हजरत जहन्नम के दरोगा मालिक पुकार करके कहेंगे तुम इन्हें नहीं जानते हो, आदम के पास ये आए हैं,
इब्राहिम के पास ये आए हैं, इस्माइल के पास ये आए हैं, जकरिया के पास ये आए हैं, यहया के पास ये आए हैं। 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम के पास आने वाली शख्सियत है, इसी का नाम जिब्रील अमी है। हमारे तुम्हारे नबी के पास में 24,000 मर्तबा हाजिरी देने वाला फरिश्ता, इसी का नाम जिब्रील अमी है। ये जिब्रील अमी है। अब जहन्नम में जलने वाले पुकार कर कहेंगे जिब्रील जाओ मेरे नबी की बारगाह में चले जाओ। बात आ रही समझ में? अब नबी का करम देखें, हजरत जिब्रील अमीन से कहेंगे जाओ हमारे नबी की बारगाह में जाकर के कह दो तुम्हारे गुनाहगार उम्मती, सियाकार उम्मती, खताकार उम्मती जहन्नम में जल रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब जिब्रील अमीन नबी की बारगाह में पहुंचेंगे, जाकर के अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह आपके गुनाहगार उम्मती जहन्नम में जल रहे हैं, सियाकार उम्मती जहन्नम में जल रहे, खताकार उम्मती जहन्नम में जल रहे, जफाकार उम्मती जहन्नम में जल रहे। इतना सुनेंगे मेरे आका, आंखों से सारों कतार आंसू निकलते होंगे, सर सजदे में रखेंगे, रब की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। इधर रब को प्यार आएगा, रब फरमाएगा जिब्रील इरफा सका मोहम्मद, मेरे महबूब से कह दो सर को सजदे से उठा लो, जितनों को चाहो जहन्नम से निकलवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने शादी मोहम्मद शेर मियां, नारे तकबीर, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीने तिलमाची, नारे तकबीर। जितनों को चाहो जहन्नम से निकलवा लो। अब आ जाओ अच्छे रजा, प्यारे रजा। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। आज वो नबी पैदा हुआ तो हम गुनाहगार उम्मतियों को सजदे में याद कर रहा है। रब की बारगाह में पहुंचा, हम गुनाहगार उम्मतियों को याद किया। कल मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। अव्वलीन व आखिरीन जमा होंगे, ऐलान होगा कि आज फैसले का दिन है। आज बताना चाहता हूं कि हमारे नबी हमसे कितना प्यार करते हैं और हम अपने नबी से कितना प्यार करते हैं। बात आ रही समझ में? नबी कितना प्यार फरमा रहे हैं। ऐलान होगा मैदान महशर में, आज फैसले का दिन है, आज फैसला किया जाएगा। जिब्रील अमी नबी की बारगाह में पहुंचेंगे, अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह आज फैसले का दिन है, आज जज़ा का दिन है, मालिकी यौमिद्दीन, जज़ा के दिन का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। आज फैसले का दिन है। अव्वलीन व आखिरीन यहाँ पर जमा है। या रसूल अल्लाह यहाँ पर जहाँ पर आदम की उम्मत है, जहाँ इब्राहिम की उम्मत है, 1,00,000 कमोबेश अंबिया इकराम की उम्मत है, वहाँ आपकी गुनाहगार उम्मत भी है, वहाँ आपकी सियाकार उम्मत भी है, वहाँ आपकी खताकार उम्मत भी है। अब देखो गुनाहगारों से मेरे नबी कितना प्यार कर रहे हैं। मेरे आका रब की बारगाह में पहुंचेंगे, अर्ज करेंगे मौला आज फैसले का दिन है। आंखों से सारों कतार आंसू निकल रहे हैं। रब की बारगाह में अर्ज करेंगे ए परवरदिगार मेरा अबू बकर तेरा है तू ले ले, उमर तेरा है तू ले ले, उस्मान तेरा है तू ले ले, अली तेरा है तू ले ले, हसन तेरा है तू ले ले, हुसैन तेरा है तू ले ले, बगदाद का गौसे आजम तेरा है तू ले ले, साबिर पियक्कल तेरा है तू ले ले, मखदूम की चोचा तेरा है तू ले ले, बरेली का अहमद रज़ा तेरा है तू ले ले। ए परवरदिगार जितने नेकोकार है सबको तू ले ले, जितने गुनाहगार हैं मेरे दामने करम, जितने गुनाहगार है मेरे दामने करम में समा दे। उसी को अल्लामा हसन रजा फरमाते हैं ढूंढा ही करे सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। सजदे में सर होगा, रब फरमाएगा इरफा रासका या मोहम्मद, ए मोहम्मद अपने सर को सजदे से उठा ले, जितनों को चाहे जहन्नम से निकलवा ले। लेकिन मुस्तफ़ा सजदे से सर उठाएंगे, आंखों से आंसू फिर निकल रहे हैं। मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया या रसूल अल्लाह पहले आपकी आंखों
आंखों से आंसू निकल रहे थे। हम समझ गए उम्मत के गम में निकल रहे हैं, अब तो उम्मत की रिहाई का परवाना मिल चुका है, अब आंसू क्यों निकल रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि वो मेरा रोना उम्मत के गम में था, अब मेरा रोना उम्मत की रिहाई की खुशी में है। मिजाज मिल गया, सबक मिल गया। आंसू दो तरीके के होते हैं, इंसान को गम ज्यादा होता है तब आंसू निकलते हैं, खुशी ज्यादा होती है आंसू तब। बाप का इंतकाल हो जाए, बेटे की आंखों से आंसू निकलते हैं, पूछे कोई बेटे से क्यों रो रहे हो, तो वो कहेगा कि आगरे जाने का इरादा है। तुम्हें पता नहीं है जिस बाप ने मेरे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, पैरों के धूपों में काम करके मेरी परवान चढ़ाया, मेरी आरज़ू की तकमील की है, मेरी ख्वाहिशात को पूरा किया है, आज उस बाप का साया सर से उठ गया है, इसलिए बाप के गम में आंसू निकल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन एक बंदा चलता है खाने काबा की ज़ियारत के लिए, मदीने तैयबा की ज़ियारत के लिए, आंखों से आंसू उसके भी निकलते हैं। हमने कहा यार तू क्यों रो रहा है, कर रो इसलिए रहा हूं, सफर में था तो दुआ की मौला मदीना दिखा दे, हज़र में था दुआ की मौला मदीना दिखा दे, दुकान में था दुआ की मौला मदीना दिखा दे, मकान में था दुआ की मौला मदीना दिखा दे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आज खुशी में आंसू निकल रहे हैं, अब आ जाओ अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा। इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं पेश हक मुस्ता शफाअत सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीने तिलमाची, नारे तकबीर। देखें नबी हमारे कितने मेहरबान हैं। आप नबी से मोहब्बत करते हो कि नहीं भाई? नबी से मोहब्बत की बात आए और आप इतना खामोश हैं। आप नबी से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते? मेरे आका फरमाते हैं अन अनसिन काल काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। मेरे आका फरमाते हैं तुम में से कोई भी बंदा उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक वो अपने माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, अजीज़ और क़रीब से ज्यादा, दोस्तों अहबाब से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना। तो नबी की मोहब्बत ऐन ईमान है। आला हज़रत फरमाते करूं तेरे नाम पे मैं जान फिदा, बस एक जान ही दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सैयदी सरकारे आला हज़रत तो फरमाते ये एक जान नहीं दो जहां फिदा कर दो, दो जहां के अलावा करोड़ों जहान भी हो तो अपनी नबी की अज़मत पर कुर्बान कर दो। ये इमाम अहमद रज़ा खान का अकीदा है। तो जब हमारा अकीदा ये है हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं तो जो नबी की पसंद है वो हमारी पसंद होना चाहिए कि नहीं? मेरे आका क्या फरमाते हैं वहुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, मुझे तुम्हारी दुनिया की तीन चीजें बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह, तीन चीजें पसंद है, बहुत पसंद है। सिर्फ एक चीज पर अमल कर लें आप, फकत तीन चीजें बहुत पसंद है, उसमें एक पसंद मेरे आका फरमाते हैं वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मुझे बहुत पसंद है। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मुझे बहुत पसंद है। जब हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं तो हमें नमाज से मोहब्बत करना पड़ेगी। अब सुनो मेरे नबी फरमाते हैं जो बंदा जानबूझ करके नमाज छोड़ देता है, एक वक्त की नमाज, सब सुने जिम्मेदारी के साथ जीशान भाई, एक वक्त की नमाज, हमारे तो पूरे पूरे हफ्ते गोल हो जाते हैं। बाज तो वो भी होते हैं कि जिनका जुमा भी गोल हो जाता है, वो ईद के दिन पढ़ते हैं जाकर, समझ रहे नहीं? अब मेरे आका फरमाते हैं जानबूझ करके एक वक्त की नमाज छोड़ देता है तो 2,88,00,000 साल जहन्नम में जलेगा। कितना बड़ा कर्रा लग रहा है ना जुमला ये। अगर आप पढ़ते होते नमाज ना तो मचल करके कहते हैं
हाँ वाकई नमाज छोड़ने का बवाल ये है, लेकिन हम जब खुद नमाज नहीं पढ़ते, इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलात, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज पूछी जाएगी। आज नमाज हमारे पास नहीं है, रोज़ा हमारे पास नहीं है, तिलावत कुरान हमारे पास नहीं है, अच्छाइयाँ हमारे पास नहीं है। अरे तुम्हारी शान तो ये है, रब कुरान में फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया। क्यों बेहतरीन उम्मत हो? तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम नेकियों का हुक्म देते हो, नेकियों की दावत देते हो, बुराइयों से रोकते हो। हमारी तारीफ तो रब कुरान में बयान फरमाता है, लेकिन हम हैं कि फजर में सो करके 8 बजे उठते हैं। क्यों ना उठें 8 बजे, जब 12 बजे तक हम यूट्यूब पे मस्त रहेंगे, फेसबुक हम चलाएंगे। आज 10 साल के बच्चे की देखो आंखों पर चश्मा लगा हुआ है। हमने पूछा चश्मा शौक में लगाया है या आंखों की बीनाई कमजोर पड़ गई है इस बुनियाद पर लगाया है? उसने कहा नहीं नहीं, शौक में चश्मा नहीं लगाया है, बल्कि मेरे लगते जिगर की बीनाई कमजोर पड़ गई है। यार 10 साल की उम्र में बीनाई कमजोर पड़ गई, मतलब समझ में नहीं आता, मतलब समझ में नहीं आता। इतनी जल्दी आंखों की रोशनी कमजोर कैसे पड़ गई? पता ये चला रात के 10-11 बजे तक माँ बाप सो रहे हैं, लेकिन बेटा यूट्यूब चला रहा है, बेटा फेसबुक चला रहा है। हमारी माँ बहन बेटियों के नजरों के सामने कुरान की तिलावत होना चाहिए, सूरह नूर की तफसीर होना चाहिए, अहकाम शरीयत होना चाहिए, निज़ाम शरीयत होना चाहिए। इनके हाथों में देखो तो मोबाइल है, हाथों में मोबाइल है। मेरे आका फरमाते हैं सलासतुन ला यदखुलूनल जन्ना, 3 शख्स ऐसे हैं जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। अलाकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला ये जन्नत में दाखिल, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला जन्नत में दाखिल। जो यहाँ पर औलाद वाले बैठे हैं, जो वालिदैन वाले बैठे हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने माँ बाप को सताने की कोशिश ना करें, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें। क्योंकि एक सहाबी नबी की बारगाह में हाजिर होकर के अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मुझे जंग में जाने की इजाजत दे दे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबी क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? वो सहाबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह, हाँ मेरी माँ जिंदा है। तो मेरे आका ने फरमाया औला फालसिमहा फइन्नल जन्नता इंदा रिजलिहा, जा तू घर चला जा, माँ की खिदमत को लाजिम कर ले, अल्लाह ने तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। माँ के कदमों तले जन्नत कौन फरमाते हैं? जिनकी आज हम मिलाद पढ़ रहे हैं, जिनका आज हम जलसा पढ़ रहे हैं, जिनकी आज हम यौम पैदाइश मना रहे हैं। अब मेरा टॉपिक ज़्यादा छेड़ना नहीं, आगे बढ़े। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं 3 शख्स ऐसे हैं जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। अलाकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला जन्नत में दाखिल। वद्दयूस, ये जुमला बड़ा खतरनाक, इल्ला माशाअल्लाह, इसमें हर इंसान गिरफ्तार होता है। वद्दयूस, मेरे आका फरमाते हैं दयूस जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अभी आप समझे नहीं होंगे दयूस किसे कहते हैं। मेरे आका फरमाते हैं दयूस कहते हैं बेगैरत को, दयूस कहते हैं बहुत जलील आदमी को, दयूस कहते हैं बड़े कमीने आदमी को। दयूस कौन है? आगे मेरे आका फरमाते हैं, उसकी तशरीह उलमा लिखते हैं, दयूस वो है जिस भाई की बहन बेपर्दा घूमती है वो भाई दयूस है, जिस बाप की बेटी बेपर्दा घूमती है वो बाप दयूस है, जिस शौहर की बीवी बेपर्दा घूमती है वो शौहर दयूस है, जिस बेटे की माँ बेपर्दा घूमती है वो दयूस है। अब दयूस की कोई नमाज कबूल नहीं, कोई रोजा कबूल नहीं, कोई हज कबूल नहीं, कोई इबादत कबूल नहीं। तो इससे पता ये चला अगर हमारे घरों का माहौल अच्छा नहीं है तो मामला बड़ा गड़बड़ है। बिया शादी के मौके पर देखते हैं आप लोग कौन होता है? हम और आपकी बहन बेटियां ही तो होती हैं। जब हमारी बहन बेटियां सज धज कर के सामने आती है तो क्या उस पर उस बेगैरत
भाई की गैरत मर जाती है, उस बाप की हमीयत सो जाती है, उसे एहसास नहीं होता ये सामने अपने हुस्न की ज़ेबो ज़ेबाइश करने वाली, नुमाइश करने वाली ये कोई और नहीं है, या तो मेरी बेटी है, या मेरी बहन है, या मेरी माँ है। उस वक्त हमारी गैरत कहाँ मर जाती है, उस वक्त हमें याद क्यों नहीं आता मुस्तफा का कानून क्या है, उस वक्त याद क्यों नहीं आता मुस्तफा का मजहब क्या है, मुस्तफा का पैगाम क्या है। अपनी माँ बहन बेटियों के हाथ में कुसूर नूर की तफसीर दे दो, इन्हें चलने का ढंग मिल जाएगा, खाने का सलीका मिल जाएगा, पीने का तरीका मिल जाएगा। रब कुरान में फरमाता है कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, मोमिन मर्दों से कह दो अपनी निगाहें नीचे रखें, निगाहें नीचे रखें। हम चौराहों पर खड़े हो जाते हैं, हमारी जवान बहन बेटियां निकल करके जाती हैं, हम तकते हैं खड़े होकर के। हालांकि मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल मरातु औरत फैदा खरजत इस्तशफ़हा शैतान, मेरे आका फरमाते हैं औरत औरत है। आप कहोगे मौलाना ये तो हम भी जानते हैं औरत औरत है, मतलब क्या है? मेरे आका फरमाते हैं औरत के माना ही छुपाने की। औरत के माना क्या है? छुपाने। यार कितने अफसोस की बात है, औरत को औरत कहते हैं, इसका माना है छुपाना। मेरे आका फरमाते हैं अल मरातु औरत, औरत औरत है फैदा खरजत इस्तशफ़हा शैतान, जब ये औरत घर से बेपर्दा निकलती है ना तो शैतान इसे घूर घूर करके देखता है। ये तो हदीस हमारे समझ में आ गई कि शैतान घूर घूर करके देखता है, लेकिन चौराहों पर खड़े होकर के हमारा नौजवान ये वो काम कर रहा है जो काम शैतान का है, जो सिफत शैतान की है, जो फेल शैतान का है, हमारा नौजवान खड़े होकर के कर रहा है। हालांकि कुरान कह रहा है कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, मुस्तफा मोमिन मर्दों से कह दो अपनी निगाहें नीची रखें, वयहफज़ू फुरूजहुम, अपनी पारसाई की हिफाजत करें। आगे रब फरमाता है वकुल लिल मोमिनाति यगुद्दना मिन अब्सारिहिन्ना वयहफज़ना फुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिनहा वलयदरिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना इला आखिरिल आया। मुस्तफा इन मोमिना औरतों से कह दो कि अपनी निगाहें नीचे रखें। निगाहें, परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप? बहुत अच्छी तकरीर है भाई देखो मैं नबी की पैदाइश पढ़ के चला जाऊंगा, बहुत अच्छा, लेकिन आपको उससे कोई पैगाम मिलने वाला नहीं है। तो हमारा अकीदा है कि सुन्नी ही नबी की मिलाद पढ़ते हैं, उसी का एहतमाम करते हैं। हर शिर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारज नद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है, लेकिन हम चाहते हैं यार कोई किसी बात किसी के दिल में घर कर जाए, मस्जिद का नमाजी बन जाए, बेहयाई उसके अंदर मौजूद हो, बेहयाई से बाज आ जाए, बुराई से रुक जाए। तो मैं कहता हूँ हमारे जीशान भाई ने इस जलसे का जो एहतिमाम किया है, एजाज भाई ने जलसे का एहतिमाम किया है, तो यकीनन इनका जलसा रब की बारगाह में कबूल हो जाए। रब फरमाता है मुस्तफा मोमिना औरतों से कह दो अपनी निगाहें नीचे रखें। जब 1 किलो मार्केट से पाउडर खरीदने के बाद अपने चेहरे पर मल करके चलेगी तो इस नीयत से चलेगी कोई मुझे देखे ना जी, यही तो मकसद होगा, कोई मुझे देखेगा, मेरे हुस्न की तारीफ करेगा। अब हमारी माँ बहन बेटियों का ब्याह शादी में अपने हुस्न की नुमाइश करना ये कुरान के खिलाफ है कि नहीं? कुरान क्या कहता है? कुल लिल मोमिनाति यगुद्दना मिन अब्सारिहिन्ना, इन मोमिना औरतों से कह दो अपनी निगाहें नीची रखें, वयहफज़ना फुरूजहुन्ना, और अपनी पारसाई की हिफाजत करें। आगे रब फरमाता है वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलमा मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। मुस्तफा इन मोमिना औरतों से कह दो अपने पैर जमीन पर जोर से न रखें ताकि इनका बनाव सिंगार जाहिर ना हो जाए। कुरान तो ये कह रहा है, अल्लाह अकबर, बेहयाई हमारे अंदर मौजूद है, बेगैरती हमारे अंदर मौजूद है। काश असलाफ
की तारीख हमारी माँ बहन बेटियों ने पढ़ी होती तो इनकी जिंदगी के अंदर इनकलाब होता। अल्लाह ने हमारी माँ बहन बेटियों को मकान की जीनत बना करके भेजा है, दुकान की जीनत बना करके नहीं भेजा। मार्केट जा करके देखो, हम और आपकी माँ बहन बेटियां दुकान की जीनत बनी हुई है, इन्हें अल्लाह ने मकान की जीनत बना करके भेजा। शायर कहता है क्यों बाजार की जीनत बनती हो मेरी बहनों, इज्जत तो कसम से तुम्हें पर्दे में मिलेगी, घर ढूंढती हो शर्म हया मेरी बहनों। सरजमीने तिलमाची जश्ने ईद मिलादुन नबी, जश्ने ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती सलीम नूरी साहब किबला, नारे तकबीर, सलमान साउंड सिस्टम। खैरियत से हैं आप? बहुत ज्यादा कड़वी तो नहीं लग रही है? बहुत अच्छी बात। मेरा जो बयान है आप सुन भी रहे हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में, मैं अपनी तरफ से कोई बात बयान नहीं कर रहा। रब इरशाद फरमाता है वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलमा मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। मुस्तफ़ा इन मोमिना औरतों से कह दो अपनी निगाहें नीची रखें और अपने पैर ज़मीन पर जोर से न रखें ताकि इनका बनाव सिंगार जाहिर ना हो जाए। शायर उसी को कहता है क्यों बाजार की जीनत बनती हो मेरी बहनों, इज्जत तो कसम से तुम्हें पर्दे में मिलेगी, घर ढूंढती हो शर्मो हया मेरी बहनों, वो फातिमा जहरा के दुपट्टे में मिलेगी। कौन फातिमा जहरा? वो फातिमा जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह। एक औरत, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, छोटे छोटे, शौहर बीमार पड़ गया, कमाने की ताकत नहीं, घर में रिस्क था, अनाज था, खत्म हो गया, पैसे खत्म हो गए। अब बच्चों के रिस्क का इंतजाम कैसे किया जाए, खाने का इंतजाम कैसे किया जाए? बच्चे भूख और प्यास की शिद्दत से निढाल है, माँ के सामने जाकर के अपने होंठ दिखा रहे हैं, माँ देखो तो सही, हमें खाने की ज़रूरत है, माँ हमें प्यास की ज़रूरत है, हमारा पेट तो देखो, अगर हमें खाने को मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी की आस बढ़ जाएगी। अल्लाहु अकबर। ममता की मारी माँ मलक मचल जाती है, बिलक जाती है, अपने सर पर दुपट्टे को डालती है, दरवाजे से बाहर निकल जाती है। यार किसी रईस के दरवाजे पर जाकर के कोई खाने का सवाल किया जाएगा, जब कुछ खाने को मिल जाएगा तो मैं घर ला करके अपने बच्चों को खाना खिला दूंगी। अल्लाह अकबर। उस खातून ने पर्दा किया, एक रईस के दरवाजे पर पहुंची, पहुंचने के बाद वे कहा मुझे खाने को हो तो कुछ दे दो, अगर थोड़ा अनाज हो तो दे दो, मेरे बच्चे भूख और प्यास की शिद्दत से निढाल है, मैं घर जाकर के अपने बच्चों को खाना पका करके खिला दूंगी। उस रईस ने इतना सुना था, निगाह उठा करके देखा, उस औरत के चेहरे पर निगाह पड़ती है, उसकी नीयत बदल जाती है। उसने कहा मेरी आरज़ू की तकमील कर दो, मैं गल्ले का ढेर दे दूंगा, मालो मनाल दे दूंगा, चूदो नवाल दे दूंगा, मालो शर्त में दे दूंगा। औरत ने इतना सुना, पैरों के नीचे की जमीन निकल जाती है और बाबा के तोहल पुकार कर कहती है मैं इज्जत का सौदा नहीं कर सकती, बच्चों की कुर्बानी दे सकती हूँ लेकिन इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। पीछे हट जाती है, घर की तरफ पढ़ने लगती है। बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मेरी माँ खाने का इंतजाम करके लाती होगी। जैसी माँ घर के अंदर पहुंची, हाथ हाथ
आंचल में छुपे हुए हैं। बच्चे मुस्कुराने लगे। माँ खाने का कोई इंतजाम करके लाई है। जैसी बच्चों के करीब माँ पहुंचती है, आंचल से हाथ निकाला है, हाथ खाली है। बच्चे बिलख जाते हैं, माँ हमारे पेट को देखो, पेट अंदर जा रहा है। अगर हमें खाने को नहीं मिलेगा तो हम चंद सांसों के मेहमान हैं, हमारा इंतकाल हो जाएगा। मौत हमारे सामने खड़ी हुई है। माँ बिलख जाती है। यार उस माँ की ममता का आलम पूछो, जिस माँ के सामने उसके बच्चे भूखे बिलखते हो, भूखे तड़पते हो, उस माँ की ममता का आलम क्या होगा। माँ ने फिर पैर पीछे को पलटे, उसी रईस के दरवाजे पर पहुंच जाती है और कहती है मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तेरे यहाँ खाने का ढेर लगा हुआ है, अनाज का ढेर लगा हुआ है, थोड़ा सा अनाज मुझे भी दे दे ताकि मैं अपने बच्चों को जाकर के खाना खिला दूं। उस रईस ने फिर यही कहा था, मेरी आरज़ू की तकमील कर दे, मैं गल्ले का ढेर तुझे दे दूंगा, पूरे अनाज का मालिक बना दूंगा। अल्लाह अकबर। औरत कहती है हर किस नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ी देर में, थोड़ी देर के लिए सख्ते में पहुंच जाती है। एक तरफ बच्चों की जिंदगी का सवाल है, एक तरफ मेरी इज्जत जा रही है। सोचने लगी इज्जत चली जाएगी तो क्या होगा, मैं बाद में तौबा कर लूंगी। तन्हाई में पहुंच जाती है। ये औरत जमीन पर लेटी हुई है। मैं अपनी माँ बहन बेटियों से कहूंगा तवज्जो के साथ में सुनना, जमीन पर लेटी हुई है लेकिन पैरों पर लरसा तारी है, हाथ उसके कांप रहे हैं, पेशानी पर पसीना आ रहा है, पूरे जिस्म पर कपकपी तारी है। अब वो रईस कहता है ऐ खातून इतना बता दे, तड़पने की जरूरत क्या है, बिलखने की जरूरत क्या है, ये लरसा तारी कैसे हो रहा है। तो वो खातून जवाब देती है ऐ रईस सुन ले, तुझे अपनी दौलत का नशा है, तुझे अपने माल का गुरूर है। सुन, मैं किसी दुनियादार से नहीं डर रही हूँ, मुझे उस खुदा का खौफ डरा रहा है जिस खुदा ने पुलसिरात को पैदा किया है। मैं उस खुदा से डर रही हूँ जिस खुदा ने जहन्नम को पैदा किया है। मैं उस खुदा से डर रही हूँ जिस खुदा ने मीज़ान को कायम किया है। मैं उस खुदा से डर रही हूँ जिससे सारी कायनात डरती है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, वो रईस आज़म कांपने लगता है और कहता है खातून इतना बता, तू गुर्बत की जिंदगी गुजार रही है लेकिन अपने रब से फिर भी इतना डर रही है। मेरे पास दौलत का अंबार है, मैं रब से नहीं डर रहा हूँ। अब वो रईस कहता है औरत जा, अनाज ले जा, अपने बच्चों को जाकर के खाना खिला दे और मुसल्ला बिछा करके मेरे लिए दुआ कर देना। अल्लाह अकबर। औरत उठती है, अनाज ले जाकर के बच्चों को खिला देती है, मुसल्ला बिछा करके रब की बारगाह में दुआ करती है ऐ परवरदिगार, उस रईस ने मेरी इज्जत की हिफाजत की है, अल्लाह तो उसकी खताओं को माफ कर दे, अल्लाह तो उसके गुनाहों को माफ कर दे। तारीख पढ़ करके देखे, अभी उसने हाथ नीचे नहीं किए थे, अल्लाह ने उस वक्त के पैगंबर पर वही भेजी, जा उस रईस को जा करके कह दे अल्लाह ने तेरी खताओं को माफ कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीन तिलमाची, नारे तकबीर। बात आ रही समझ में? अल्लाह ने उसकी खताओं को माफ कर दिया है। तो हमारा आपकी जिम्मेदारी है कि हमारा आप कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही, तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है, हर इंसान सरपरस्त है। उसके मातहत से सवाल किया जाएगा, बाप है बेटे के ताल्लुक से पूछा जाएगा, माँ है बेटी के ताल्लुक से पूछा जाएगा, उस्ताद है शागिर्द के ताल्लुक से पूछा जाएगा, इमाम है मुक्तदी के ताल्लुक से पूछा जाएगा, पीर है मुरीद के ताल्लुक से पूछा जाएगा, माँ से पूछा जाएगा बता दिन की दोपहरी तेरी बेटी ने तेरे सामने मोबाइल के सामने रख करके दिन की दोपहरी काटी है, रात की तारीकी गवाही है, बता तूने नसीहत क्यों नहीं की थी। बाप से पूछा जाएगा, तू नमाज पढ़ने तो जाता था लेकिन तूने कभी अपने बेटे से नमाज के लिए नहीं कहा था। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जो बंदा इशा की नमाज जमात से पढ़ लेता है उसे आधी रात इबादत का सवाब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। उसे आधी रात भी पूरी रात इबादत का सवाब लेना चाहते हो बगैर पढ़े?
वो कैसे मिलेगा? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं ईशा की नमाज तुम जाकर के पढ़ लो, अल्लाह तुम्हें आधी रात इबादत का सवाब अता फरमाएगा। सुबह को उठ करके फजर की नमाज पढ़ लो, अल्लाह तुम्हें पूरी रात इबादत का सवाब अता फरमाएगा। मेरे करीम मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो बंदा सुबह के 2 रकत पढ़ लेता है, सारी दुनिया एक तरफ, सुबह की 2 रकत नमाज एक तरफ है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं सारी दुनिया एक तरफ। अगर पूरी दुनिया को सोने का बना दिया जाए और एक इंसान को सोने का मालिक बना दिया जाए, लेकिन एक गुर्बत की जिंदगी गुजारने वाला सुबह को उठ करके 2 रकत नमाज पढ़ ले, वो सारी दुनिया एक तरफ है, उसकी 2 रकत नमाज पढ़ना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, माशा। 2 रकत नमाज हम में तो जाने कितने वो मौजूद होंगे जिन्होंने पढ़ी ना होगी सालों से फजर की नमाज। समझ रहे नहीं? ख्वाहिशात पर ख्वाहिशात, कब्र की कोई तैयारी नहीं। 6/3 का प्लॉट है। जीशान भाई तुम्हारे यहाँ कितने का है? हमारे मुरादाबाद में तो 6/3 का मिलता है, मरने के बाद जिसे कब्र बोलते हैं। अब खोदने वालों ने उसे और छोटा कर दिया, 6/2.5 का कर दिया, उसे और पतली कर दिया। बड़ी भयानक है कब्र, कीड़े मकोड़ों का घर है कब्र, अंधेरी ही अंधेरी है। वो कब्र पुकार करके कहती है मैं अंधेरा घर हूं, मेरे अंदर कीड़े मकोड़े हैं, मेरे अंदर दहशत ही दहशत है। अगर तू रोशनी चाहता है ना तो पेशानी में नमाज का नूर लेकर के आना। अगर तू कीड़े मकोड़ों से बचना चाहता है ना तो कुरान की तिलावत लेकर के आना। आज ना कुरान की तिलावत हमारे पास है, ना हमारी पेशानियों में सजदों का नूर है, तो आखिर हम किस होश में जिंदगी हम ऐसे गुजारते हैं जैसा कि हमें मरना ही नहीं है, और मर ऐसे जाते हैं जैसे कि हम दुनिया में आए नहीं थे। अकड़े पड़े हैं, तख्ते पर लेटे हुए हैं। अगर हाथ टेढ़ा है, अगर घर वाले मौजूद है सीधा कर दिया तो ठीक, ना तो हाथ भी सीधा नहीं। बड़ी बेदर्दी के साथ जिस औलाद पर हमें नाज गुरूर घमंड है, उसी औलाद के सामने खड़े होकर के कैंची से लिबास काट दिया जाता है। मालो सर छोड़ने वाले, दुनिया का माल इकट्ठा करने वाले, रब के जिक्र से गाफिल रहकर जिंदगी गुजारने वाले, जिस औलाद की खातिर गैरों की गुलामी का पट्टा गले में डाला, वही तेरा बेटा तेरे जिस्म से लिबास उतारने के बाद परहना कर दिया जाता है। एक सादा से कपड़े में लपेट करके तुझे कहीं आबादी में नहीं बल्कि वीराने में मनो मिट्टी के नीचे छोड़ दिया जाता है। वो बेटा नहीं ये सोचता, एक दिन या 2 दिन के बाद में बेटे को ये तसव्वुर नहीं आता, बेटे को ये ख्याल नहीं आता, अरे मेरे बाप की वो पेशानी जो मेरे सामने रहा करती थी, आज कब्र में कीड़े मकोड़ों ने क्या किया होगा, मेरे बाप के हाथ का क्या होगा, पैरों का क्या होगा, जिस्म का क्या बना होगा। अगर ये दिल खलजान हमारे अंदर पैदा हो जाए, दिल के अंदर ये फिक्र पैदा हो जाए, तो मेरा दावा है हम कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। एक जुमला बोल दूं तो आपको बहुत कठिन लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि इल्ला माशाल्लाह वो जुमला आपके खिलाफ है। मैं अपना बता रहा हूं मैं कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता है वो अक्लमंद नहीं हो सकता। आप कहोगे मौलाना यार हम फिर क्या हैं, वो फैसला आपके हाथ में है, मैं साबित कर दूंगा। जो बंदा नमाज नहीं पढ़ सकता वो अक्लमंद नहीं हो सकता, और जो बंदा नमाज ना पढ़े उससे कभी वफा की उम्मीद मत रखना। जो बंदा नमाज ना पढ़े उससे कभी वफा की उम्मीद मत रखना। क्यों? इसलिए जो रब का नहीं हो सकता वो तुम्हारा क्या खाक होगा भाई। जो रब का नहीं हो सकता तुम्हारा क्या खाक होगा। रब फरमाता है वतज़व्वदू फ़इन्ना खैरज़ ज़ादी तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। तुम ज़ादे राह लेकर के चलो और मेरा खौफ दिल में रखो। वत्तक़ूनी, रब फरमाता है मुझसे डरो। अगर तुम्हें अक्ल हो तो, अगर तुम अक्लमंद हो तो मतलब क्या है, रब से वही डरता है मौलाना इरशाद साहब जो अक्लमंद होता है, और जो जाहिर सी बात है जो अक्लमंद नहीं होता है वो रब से नहीं डरता। तो हमें हर हाल में अपने रब से डरना है।
कहो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और शायद के सुनने में मेरे आया कि तिलमाची मस्जिद भी नहीं है। ये भी बड़े अफसोस की बात, दुख की बात है, समझ रहे नहीं। लेकिन हमारी पेशानी किसी जगह की मोहताज नहीं है। ये मेरे नबी का करम है, मेरे नबी का एजाज है कि मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे लिए पूरी रूए जमीन को मस्जिद बना दिया है। जहां देखे पाक तय्यब व ताहिर जमीन है, अपनी पेशानी रख करके नमाज पढ़े, अल्लाह तुम्हारी नमाजों को कबूल फरमाए। अब मस्जिद नहीं है तो इसका मतलब कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, जब नमाज नहीं पढ़ते हैं, हम कुरान की तिलावत नहीं करते हैं, तो बाद मरने के तीजा क्यों करते हैं? जब हमें जीते जी नमाज की ज़रूरत नहीं है, कुरान की तिलावत की ज़रूरत नहीं है, तो 10 में 20 में क्यों कराते हैं? कब्र पर कुरान क्यों पढ़वाते हैं? इससे पता ये चलता है कि आप भी जानते हैं बगैर नमाज के छुटकारा नहीं है, बगैर कुरान की तिलावत के छुटकारा नहीं है। लेकिन जो अकल हमें बाप के मरने के आती है वो जीते जी आ जाए। अगर बाप जिंदा है तो जीते जी अकल आ जाए। अगर गफलत में जिंदगी गुजार रहा है, माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो बाप की मैयत पर खड़े होकर के रब की बारगाह में तौबा कर ले, मौला आज तक नमाज छोड़ी है, आज के बाद में नमाज नहीं छोड़ूंगा। आज कुरान नहीं पढ़ा है लेकिन आज के बाद कुरान की तिलावत करूंगा। तो मेरा यकीन ये कहता है इधर तू अपनी बारगाह में सच्ची तौबा करेगा, अल्लाह तेरे बाप की मग़फ़िरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा देगा। यार वो भी कोई इंसान है 60-70 साल की जिंदगी गुजार के ऐसे चला गया जैसे कि दुनिया में आया ही नहीं था। वो कितना अफसोस है उस मुसलमान पर जो नमाज नहीं पढ़ता, जो नमाज नहीं पढ़ता। नमाज अफजल इबादत है, बगैर नमाज के छुटकारा नहीं है। आप चाहे कितने जलसे करें, डेकोरेशन करें, उलमा को बुलाएं, नबी की यौम पैदाइश पर जुलूस का एहतमाम करें, लेकिन अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो कोई फायदा नहीं। हमारी कुछ खामियां हैं जो अखियार पकड़ करके उसको जाहिर करते हैं, न वो तो सरासर गलत पर है। वो तो ये कहते हैं कि तुम नबी की यौम पैदाइश मनाते हो, जलसे में झंडे लगाते हो, कुमकुमे लगाते हो, डेकोरेशन करते हो, क्या ये सरकार के दौर में था? ये तो आपके भी ज़हन में सवाल आया होगा इन लोगों का, क्या ये सरकार के दौर में था? अगर यही कायदा कुल्लिया निकाल लिया जाए कि जो सरकार के दौर में हो वही करा जाएगा, तो इस नापाक से कहना सरकार के दौर में तो तू भी नहीं था, तो क्या तू भी नाजायज है? तेरे बाप भी नहीं थे तो तेरे बाप भी नाजायज है, तो क्या तू नाजायज बाप की नाजायज औलाद है? ये कोई कायदा कुल्लिया नहीं है। अरे मेरे नबी की शान तो देखे, 40 साल तक मेरे नबी ने खामोश जिंदगी गुजारी है, खामोश जिंदगी गुजारी है। 40 साल के बाद में मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान फरमाया। तो 40 साल तक खामोश जिंदगी गुजारी है, तो थे कौन? तुम ही तो थे वहां पर। तो जुलूस निकालता कौन भाई? जुलूस निकालता कौन? लेकिन जब नबी ने नबूवत का ऐलान किया, सालिमों ने पत्थर बरसाए। मेरे आका मक्के से हिजरत करके मदीने तैयबा पहुंचे तो देख किताबों को उठा करके मदीने में रहने वाले नबी के आशिकों ने जुलूस निकाला था कि ये तो जब खुदा दीन लेता है ना तो अकलें छीन लेता है। उनकी तो अकलें मारी गई हैं। हश तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारज नद के कले गिराते जाएंगे। बात कहाँ चल रही थी? पीछे पलट जाए। जो मौजू शुरू करा था वो तो अधूरा रह गया अभी। जी बिल्कुल पूरा करिए, बहुत अच्छी तकरीर है माशाअल्लाह। क्या फरमाया? इंजीर की कसम, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने उस जन्नती दरख्त को बुलाया। वो जन्नती दरख्त, क्या तू मुझसे नहीं डर रहा था? क्या तू नहीं लरज रहा था, नहीं कांप रहा था? वो जन्नती दरख्त रब की बारगाह में अर्ज करता है, मौला मैं तुझसे डर रहा था, मौला मैं लरज रहा था, मौला मैं कांप रहा था, मौला मैं सिसकियां भर रहा था, इसलिए मैंने आदम को पत्ते ना दिए। अल्लाह ने दूसरे तीसरे छठे को बुलाया, उसने यही जवाब दिया। अब इंजीर को बुलाया, इंजीर इतना बता, क्या तू मुझसे नहीं डर रहा था? क्या तू नहीं लरज रहा था? क्या तू नहीं कांप रहा था? वो जन्नती दरख्त रब की बारगाह में अर्ज करता है, मौला मैं तुझसे डर रहा था, मौला
में लरज रहा था, मौला में कांप रहा था, मौला में सिसकियां भर रहा था। फिर तूने आदम को पत्ते क्यों दिए? बात आ रही समझ में? फिर आदम को पत्ते क्यों दिए? वो जन्नती दरख्त रब की बारगाह में अर्ज करता है, मौला मैंने आदम को पत्ते नहीं दिए थे। कब फिर झुका क्यों था? अब उस जन्नती दरख्त का जवाब सुनो। रब की बारगाह में अर्ज करता है, मौला मैंने आदम को पत्ते नहीं दिए। का झुका क्यों था? कि आदम जब मेरे करीब आए थे तो आदम की पेशानी में नूरे मुहम्मदी चमक गया था। उसकी तासीर के लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। मैं उसकी ताज़ीम के लिए झुक गया था। वो जन्नती दरख्त जब नबी के नूर की ताज़ीम करे उसे वो मकाम मिल गया। अगरचे ये दरख्त देखने फल देखने में छोटा है, लेकिन जसामत छोटी है, कद इसका छोटा है। नूरे मोहम्मदी की ताज़ीम की बरकत से अल्लाह ने इसे वो मकाम दे दिया, अल्लाह ने इसे वो फुर्सत दे दिया, अल्लाह ने इसको वो बुलंदी दे दी कि रब ने कुरान में बयान फरमा दिया, वह दीन मुझे इंजील। बात आई समझ में? उसी को सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुलें पड़ती है कलमा नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सैयदी सरकारे आला हजरत है, नो के कलम को चूम करके लफ्ज़ नूर पर लिख रहे हैं। निगाह उठती है करबला पहुंचती है, हुसैन को देखा फरमाया ये भी नूरी है, हसन को देखा फरमाया ये भी नूरी है, सैयदा ज़ैनब को देखा फरमाया ये भी नूरी है, सैयदा फातिमा को देखा फरमाया ये भी नूरी है, बच्ची सकीना को देखा फरमाया ये भी नूरी है, अली अकबर को देखा फरमाया ये भी नूरी है, अली असगर को देखा फरमाया ये भी नूरी है। निगाह उठती है बगदाद पहुंचती है, गौसे आजम को देखा फरमाया ये भी नूरी है, गरीब नवाज को देखा फरमाया ये भी नूरी है, साबिर पिया कलियरी को देखा फरमाया ये भी नूरी है, मखदूम किचौचा को देखा फरमाया ये भी नूरी है, फारिस देवा को देखा फरमाया ये भी नूरी है, सरकार मारेरा को देखा फरमाया ये भी नूरी है, सरकार बिरकराम को देखा फरमाया ये भी नूरी है। आला हजरत ने नो के कलम को चूम करके लिख दिया, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब करा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीने तिलमाची, नारे तकबीर। बात आई समझ में? बहुत खूब आ रही है नहीं? ऐसा तो ना हो कि बाउंसर हो जाए। अगर चंद आदमियों ने भी सुबह को उठ करके फजर की नमाज पढ़ ली तो हमारा आना और आपका बैठना ये कामयाब है। और हमारी बहुत सारी माँ बहन बेटियां सुन रही हैं, इनसे भी मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि अपने घरों के अंदर एक सुधार पैदा करें, एक इनकलाब पैदा करें। जब सुधार माँ बहन बेटियों के अंदर होता है ना, तो इससे बहुत सारे खानदान समझ जाते हैं। समझ रहे नहीं? आज बड़े फख्र के साथ में कह देते हैं कि मेरी बेटी ने इंटर करा है। क्या ये अच्छा होता? फख्र के साथ सीना चौड़ा करके कहता, यार मेरी बेटी सूरह नूर की हाफिजा हो गई है, यार मेरी बेटी सूरह बकरा की हाफिजा हो गई है, यार मेरी बेटी की शान तो ये है कि वो इशा की नमाज पढ़ करके मुसल्ला बिछा देती है और फिर सूरह मुल्क की तिलावत करती है, सूरह जुमा की तिलावत वो करती है, सूरह तगाबुन वो पढ़ती है, जुमे की नमाज के बाद में सूरह कहफ वो पढ़ती है, फजर की नमाज के बाद में सूरह यासीन वो पढ़ती है। अगर ये चीज हमारी माँ बहन बेटियों के अंदर मौजूद हो जाए तो हमारा ये घर जन्नत का कहरा। हजरत उमर फारूक आजम गश्त फरमा रहे, देखा कि रात की तारीकी में घर के अंदर से आवाज आ रही है, घर के अंदर से आवाज आ रही है, माँ बेटी के दरमियान गुफ्तगू हो रही है कि दूध दूलिया के नहीं। समझ रहे नहीं? दूध दूलिया के नहीं। तो माँ कहती है दूध तो दूलिया है लेकिन आज दूध बहुत कम दिया है,
दूध लेने वाले आएंगे, पूरा कैसे किया जाएगा? तो माँ कहती है कि इसमें पानी मिला दो, पानी मिला दो। हज़रत उमर फारूक आजम खड़े होकर के बाहर सुन रहे हैं। माँ कहती है इसमें पानी मिला दो, दूध पूरा हो जाएगा। दूध लेने वाले आएंगे, सबको पूरा दूध मिल जाएगा। बेटी देखें, दियानतदार बेटी थी, दीनदार बेटी थी, अक्ल रखने वाली बेटी थी, मुस्तफा का कानून पढ़ने वाली बेटी थी। वो बेटी कहती है कि उमर फारूक आजम को पता चल गया, तब उमर फारूक आजम पता चल गया तब का कौन सा उमर सुन रहा है? का उमर नहीं सुन रहा है तो क्या हुआ, उमर का खुदा तो सुन रहा है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। उमर फारूक आजम घर चले जाते हैं, सुबह की सफेदी नमूदार होती है। आप सहाबा के दरमियान में बैठ करके फैसला लेते हैं, जाओ उस घर चले जाओ, उस घर के अंदर एक बेटी है जो मुस्तफा के फरमीन पर अमल करने वाली है। जाओ उस बेटी के लिए, मेरे बेटे के लिए उस बेटी का रिश्ता मांगो। और आज हम क्या तलाश करते हैं, जैसे कि मौलाना रिजवान साहब अपनी निजामत में बयान फरमा ही रहते, स्कॉर्पियो मिल जाए या दीगर सामान मिल जाए, लेकिन हजरत उमर फारूक आजम ने मिजाज दे दिया, फज़फुर बिज़ाते दीन, तुम दीनदारी को इख्तियार कर लो। निकाह में होता क्या है, तुन कहल मरओ ले अरबाइन लिमालिहा वली जमालिहा वली हस्बिहा वली दीनिहा फज़फुर बिज़ाते दीन। मेरे आका फरमाते हैं शादी 4 वजह से की जाती है, माल देख करके, खानदान देख करके, हुस्न देख करके, दीनदारी देख करके। मेरे आका फरमाते हैं माल देख करके रिश्ता मत करना, हुस्न देख करके रिश्ता मत करना, खानदान देख करके रिश्ता मत करना, बल्कि दीनदारी देख करके रिश्ता कर लेना। फज़फुर बिज़ाति दीन, तुम दीनदारी देख करके रिश्ता करोगे तो कामयाब हो जाओगे। हुस्न देख करके रिश्ता किया, चेहरे पर कील मुहासे निकल आए, उसका शौहर उसको देखने को तैयार नहीं है, खानदान ज्यादा है, अगर उसको एक हाथ भी मार दिया तो खानदान वाले लट लेकर के आ जाएंगे, तब भी जिंदगी दोबर हो जाएगी। अगर मार देख करके रिश्ता किया, ताने पर ताने मिलेंगे, तेरे पास रखा ही क्या है, जो लेकर के आई हूँ वो अपने बाप के घर से लेकर के आई हूँ। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अगर दीनदारी के साथ साथ खानदान मिल जाए, हुस्न मिल जाए, माल मिल जाए, ये तेरे लिए बेहतर है। आगे मेरे मुस्तफा फरमाते हैं दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अलबरतुस सालिहा। दुनिया ये बरतने का सामान है और सबसे बेहतरीन सामान नेक औरत। औरत नेक मिल जाए तो इंसान का घर जन्नत बन जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है।